हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केपी ट्रेडर। और बात करनी है मॉर्निंग सेटअप की, निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। आज दोनों होंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिर्फ चार्टिंग की बात करेंगे। चार्टिंग को देखते हुए कैसे मॉर्निंग सेटअप तैयार किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मार्केट ने एक बॉटम बनाने की तैयारी हो रही। क्या ये बॉटम बन चुका है? अगर मैं अपने RSI इंडिकेटर की तरफ जाता हूँ, जिसमें मैं कि काम करता हूँ बॉटम और टॉप देखने के लिए, बस देखो, अगर मैं इसके हिसाब से यहाँ पर चार्ट प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पर ये बॉटम और ये, जबकि यहीं से ही मार्केट ने अकॉर्डिंग टू RSI इंडिकेटर की वजह से, मेरे को सही लगता है, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। यहाँ से मार्केट ने इस RSI पे एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है और ये RSI यहीं पे ही है। अब क्या सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ से डब्लू बना के पैटर्न RSI दिखा के ऊपर की तरफ निकल जाए, तो बेस्ट सिनेरियो होगा सबसे ज़्यादा। और जबकि 50-60 का जो लेवल है क्रॉस कर दे, यानी कि शायद ये जो 4 दिन का एक कंसोलिडेशन है, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तब मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है, या फिर मार्केट पूरा ओवरसोल्ड यहाँ तक आएगा, ठीक है, नीचे तक, और फिर उसके बाद निकले। तो ये तो होगी RSI इंडिकेटर की कंफर्मेशन की बात। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने लेवल्स की तरफ कि अब चार्ट क्या बोल रहा है। इंडिकेटर से जो हमें हिंट लेना था ले लिया। तो इंडिकेटर हमें दिखा रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग हमारा सपोर्ट जोन है ये निफ्टी का, और लेवल भी 24,900 निकल के आ रहा है। और अभी 4 दिन से मार्केट इसी रेंज में ही फंसा हुआ है। तो इस रेंज का हम लो और हाई मार्क कर लेते हैं। इस तरीके से तो लो और हाई मार्क हो गया। चलो चार्ट को साउंड करते हैं और ज़्यादा, क्योंकि चार्ट को ज़्यादा ना पंगों में ना डाल के बहुत इजीली इसमें अपना ट्रेड प्लान करना चाहिए। ये हो गया हमारा चार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा अपना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बहुत ईजी कर दिया चार्ट, इसी रेंज में मार्केट है। और एक बार वन डे टाइम फ्रेम पर चलेंगे तो वहाँ देखेंगे कोई पैटर्न वगैरह तो नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से अगर हम आते हैं तो यहाँ पर एक एम पैटर्न, हम यहाँ पर अगर चार्ट को हम छोटा करेंगे तो मैं छोटा कर देता हूँ, लेट मी चेक, क्या छोटा करके भी सेम से पैटर्न दिखा रहा है। बिल्कुल है, एम पैटर्न की नेकलाइन ही हो गई। और अभी तो इसके अंदर ही क्लोज है और रिटेस्ट हुआ और वापस अगर ब्रेक किया इस लेवल को तो मार्केट कुछ इस तरीके से आने वाले दिनों में एक सिनेरियो दिखा सकती है। तो ये तो आने वाले दिनों की बात है, तैयारी तो हम इसकी भी करेंगे। या फिर यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना के। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। अब चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि देखते हैं कि वहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हम इसकी वीक 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 लाइन चार्ट लगा लेते हैं सीधा सीधा। अगर हम लाइन चार्ट लगाते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन आ रहा है और ये हो गया इसका बॉटम, और यहाँ पर आ गई हमारी लाइन। हाँ, तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है ये। अब मार्केट आज कहाँ पर खुल सकता है सवेरे, तो एक बार देखो डाउन जोन भी अगर मॉर्निंग में देख लेना चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट। तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर ज़रूर पड़ता है। और देखो डाउन जोन का भी बॉटम चार्ट लगा हुआ मेरा, और इसका भी मैंने अपना यहाँ पर ये बॉटम बन चुका है। तो जाना चाहिए ऊपर मार्केट को, शायद आज रुक जाए या कल चला जाए या नेक्स्ट वीक चला जाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो वापस से आते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। देखो एनालिसिस करने का तरीका जो होता है चार्ट, केवल चार्ट, वो यही है। जो मेरे को आता है वो मैं बता रहा हूँ।
बाकी तो सबकी अपनी अपनी थ्योरी होती है। तो देखिए अब क्या होता है कि मार्केट गैप अप खोलने के चांसेस हैं। एक बार गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी 252 पॉइंट तक, 252 यानी कि अगर मैं इसको 125 पॉइंट के आसपास मान लूँ, 125 के आसपास, 252 पॉइंट तो सीधा यहीं दिखा रहा है अभी, पर इतना होगा नहीं, या फिर 150 के आसपास यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए मार्केट खुलेगा गैप अप, 1 2 और ये हमारे हो गए, इनको मैं एक तीसरा पॉइंट कन्वर्ट करूँगा और एक चौथा पॉइंट, यानी कि मार्केट ने यहाँ से बार बार हमारा लिया रेसिस्टेंस इस तरीके से, और रेजिस्टेंस खा के मार्केट हर बार यहाँ से नीचे आई। अब अगर मार्केट गैप अप ओपन होके, ठीक है, यहाँ से सीधा 250 पॉइंट है, 250 पॉइंट, तो बहुत मुश्किल होगा मार्केट को एक ही झटके में निकल जाना, बहुत मुश्किल होगी। 250 पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो क्या फिर हमें 50 पॉइंट मिलेंगे। तो कॉल को तो आज मेरे हिसाब से तो अवॉइड कर देना चाहिए, कॉल की तरफ नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट गैप अप खोलती है तो। हाँ ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है मार्केट ने इस पॉइंट पे, तो अगर ऐसा कुछ मिलता है तो यहाँ पे एक हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। हो सकता है कि मार्केट अगर तेज़ी में यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए, ठीक है, ऐसा 24,400 के आसपास आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुरंत कॉल के साइड बैठ जाएंगे। यहाँ पे कुछ टाइम हमें देखना पड़ेगा कि क्या पैटर्न मार्केट बना रहा है। गैप अप खोला मान लो कुछ इस तरीके से, एक बॉक्स में कंसोलिडेशन दिखा रहा है, और फिर जिसे ब्रेक करेगा यानी कि 11:30 बजे के आसपास, फिर उसके बाद हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड या अप साइड। तो सीधी सी बात है कि अगर जब हम ऊपर की तरफ अगर निकलते हैं तो मैं इसको छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं देखूंगा, जाने दूंगा, चाहे मार्केट भले ही भाग जाए ऊपर की तरफ, 250 पॉइंट यहाँ से और चले जाए, तो 250 500 पॉइंट का शायद मुझे मार्केट दिखा दे, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इस तरीके से ट्रेडिंग करने में। हाँ अगर यहाँ पे इसी पॉइंट पर खुलता है, इसी पॉइंट पे गैप अप पे, तो एक बार 1 टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। नहीं ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूंगा और मेरे पहले टारगेट होंगे 24,100, यहाँ तक के लिए 24,120 के आसपास, और स्टॉप लॉस बस जस्ट ये 400 का ही रखूंगा मैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मैं देख रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है। 352, 352, जितना मुझे 400 के पास मिलेगा मैं एक शॉर्ट ही प्लान करूँगा, यानी कि 50 पॉइंट का ऐसे मेरा फिक्स है यहाँ पर 400, उसके बाद मैं छोड़ दूँगा मार्केट को, और इसमें मुझे को कुछ भी नहीं करना आज की डेट में, बस एक पुट तैयार करूँगा और टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा इस मिड लाइन तक, और वैसे यहाँ से मैं 100 पॉइंट ही लूँगा, तो 100 पॉइंट हमारे 300, 300 से 200 तक के ही बहुत सेफ साइड अपने रखूँगा टारगेट में। तो चलते हैं अब एक बार बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। देखो सारी चीज़ें चार्ट पर हमें ढूंढनी चाहिए। वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एक बार। वनडे के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ भी कंसोलिडेशन है, और ये एक इसका रेजिस्टेंस का जोन है। हालांकि निफ्टी नीचे नहीं आया अभी, बजट वाला जो इलेक्शन वाला डे था हमारा, पर ये आ चुका है, तो ये रेजिस्टेंस जोन की तरह ही काम कर रहा है अभी भी। और कहीं ना कहीं यहाँ से अगर हम देखें तो एक हायर हाई हायर लो का एक पैटर्न बन रहा है, तो ये वापस यहाँ से रिजेक्शन लेगा, इस तरीके से एक चैनल बना रहा है। देखो मार्केट में होती है पॉसिबिलिटीज़ की बातें, क्या पॉसिबिलिटीज है, ये एक फ्लैग पैटर्न है यहाँ पर, और अगर हम फिब को यहाँ से लगाएं, फिब भी हमें हमारा ट्रेड देता है, तो यहाँ पे फिब से हम देख सकते हैं, देखो 50 का लेवल है ये, 50 का लेवल फिर हमें बता रहा है 50 का लेवल, यानी कि ये भी एक बॉटम यहाँ पर तैयार हमारा हो चुका है। तो मैं एक बार 50 का लेवल भी मार्क कर लेता हूँ। देखो वही रेंज आएगी, चाहे आप ऐसे रेंज लगाओ चाहे वैसे लगाओ, तो जो टूल्स होते हैं फिर तो काफ़ी बढ़िया है। तो
तो मार्केट इसी रेंज में है। ठीक है, अब जिसको बड़ा प्ले करना हो तो स्टॉप लॉस ही बड़े हो जाएंगे। अगर ये लेवल ब्रेक करे तो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के कर लो, ऐसा नहीं होता। तो चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज अगर गैप अप खुल गया तो मार्केट सारे पॉइंट वैसे ही खा जाएगा। अगर 200-250 पॉइंट का अगर निफ्टी गैप अप खुलता, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट के आसपास का, तो शायद कोई ट्रेड बचेगी भी नहीं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर एक हमें पैटर्न, अगर हम इस लाइन को बनाए यहाँ पे तो ये मिल रहा है। हालांकि पैटर्न ये पूरा कंप्लीट नहीं है। नहीं, पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं है। ये रेंज ही है। अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है, यहाँ गई बैंक निफ्टी में 575 और 156 500, यानी कि 500 पॉइंट की रेंज हमारी फिर से यही हो जाएगी। तो बैंक निफ्टी में तो मैं वेट करना चाहूँगा कि नहीं, इसको नीचे आना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से गैप अप खुल जाएगा तो यहाँ कहीं हम एक इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही तलाश कर सकते हैं। कहाँ पर होगी बाइंग की अपॉर्चुनिटी? एक ट्रेंड लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलेगा देखो तो इसको भी शॉर्ट ही करेंगे हम। ठीक है, 50,663 पर मार्केट है इस टाइम। मान लो अगर गैप खुलता है रेजिस्टेंस तो 50,663। ठीक है, और सिर्फ ज़्यादा नहीं, यहाँ से सिर्फ 15 पॉइंट का एसएल दूंगा बस, केवल 15 पॉइंट का एसएल दूंगा। और इसके बाद टारगेट जो होंगे मेरे होंगे 50,300 तक। 50,300 के टारगेट मैं ईजिली लूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद मार्केट यहाँ से इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ स्लोली एक ही पैटर्न है कि यहाँ से आया, ऐसे आया और हायर लो का निर्माण इसने यहाँ से करना शुरू किया है। तो इस चैनल को मैं ज़रूर ध्यान रखूँगा। यहाँ पर मैं चैनल भी ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो। ठीक है, यहाँ कहीं मुझे मिलेगा तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी में यहाँ बैंक निफ्टी में तलाश कर सकता हूँ। एसएल बस जस्ट छोटा सा होगा 50,000 के आसपास, या यही लो लगा लो आप। तो इसको अगर ब्रेक किया तो फिर से वापस आज मार्केट एक ही रेंज में आ सकता है। और सबसे बेस्ट ट्रेड होगा कि आज का दिन अवॉइड करके सिर्फ हमें चुपचाप मार्केट को देखना चाहिए। मार्केट ऊपर निकले या नीचे निकले, जब हमें ट्रेड करना चाहिए, ये चाहे आज हो जाए, चाहे अभी हो, चाहे आज दोपहर के बाद हो जाए। तो यही बेस्ट ट्रेड है। ज़्यादा कुछ चार्ट में ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं दिख रहा चार्ट, अभी तक कोई स्ट्रॉन्गनेस नहीं है। पर ठीक है, हमें थोड़े से पॉइंट मिलेंगे तो हम उसको ले सकते हैं। आज एक झटका मार्केट दे सकता है। तो यही था, जो देखो चार्ट जो बोल रहा है वो बातें सारी मैंने करी। अब होता क्या है ये तो मार्केट खुलने पर ही पता चलेगा। एक एनालिसिस होती है और कुछ भी नहीं। देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।